लेकिन भगवान कन्हैया जब दुखी हुए तब उस कटे हुए सिर से कहा कि बेटा तेने वो दान दिया, आज तक कोई इतना बड़ा दान देने वाला पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं अब तुझसे कह रहा हूं कि तेरी इच्छा हो सो तू मांग। अब विचार करना, वो कटा हुआ शीश था और वो अगर ये कह देता कि मुझे जिंदा करो तो भगवान को करना पड़ता, लेकिन उसने सोचा क्या, आज मैं जीवन मांग लूं, ये जीवन फिर खत्म होगा, धन मांग लूं तो धन भी नष्ट होगा। कितनी बढ़िया बात है। धन अगर आज आपके पास है, कोई गारंटी नहीं है कि ये अगले साल तक रहे, और जीवन में आज मांग लूं तो ये भरोसा नहीं, ये जीवन फिर एक दिन जाएगा। लेकिन उसने विचार करके मांगा क्या, कन्हैया मैं वो चीज मांगूंगा जो जीवन में कभी भी किसी युग में खत्म ही ना हो, वो चीज मांगूंगा मैं तुमसे। लेकिन भगवान ने कह दिया मांग ले, क्या मांगूंगा जरूर लेकिन जाना मत। तो वो कटे हुए सिर ने मांगा क्या, कटे शीश ने कही दई जो देना चाहता घनश्यामई, तो लौट के स्वामी देहु मोई अपनो ही दे देऊ नाम है। मुझे केवल तुम्हारा नाम चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, न जीवन चाहिए न धन चाहिए। तो भगवान ने लौट के दिया, और क्या दिया, लौट कन्हैया दे रहे और अपनों दे गए नाम, कटोसी सुबह पूज रहो जो बन गयो खाटू श्याम है। बोलिए खाटू श्याम भगवान की, वही खाटू श्याम है। और उसने प्रतिज्ञा क्या की थी, क्या जो हारेगा उसकी मदद करूंगा। सोता बंद हो। और आज आपने देखा भी होगा, गाड़ियों पर पीछे तस्वीर बनी देखी होगी, अरे मड़ी हुई देखी होगी तुमने फोटो में, एक धनुष बना हुआ है और धनुष पर तीर चढ़ा हुआ है, तीर चढ़ा हुआ है। तो पता है वो कह के क्या आया था, वो आज भी लिखा हुआ है हर गाड़ी में। कैसे, अरे चहुओरी करो लखाई, तस्वीर होती है भाई, ये जरूर लिखा मिलेगा तुम्हें, हारे का सहारा। तो हारे का सहारा है वो। भगवान चले गए रणभूमि में। जब दोनों तरफ की सेना इकट्ठी हुई, एक तरफ सेना थी 11 छोड़ी और एक तरफ थी 7। ध्यान रखना, सेना तो दोनों तरफ बराबरी आई थी, 9 छोड़ी, लेकिन एक तरफ से 2 छोड़ी कम हो गई और एक तरफ 2 कम क्यों हुई? एक अक्षोणी सेना मामा शल्य लाया था, जो पांडवों का मामा था, लाया था पांडवों के लिए, और रास्ता में खातिर कर दी दुर्योधन ने, नाश्ता खवा दिया। उसने पूछा ये रसद किसने भेजी है? महाराज ये दुर्योधन ने। तो दुर्योधन का एक चुकटी भर नमक खा गया था। एक अक्षोणी सेना को लेकर के अपने भाइयों का संग छोड़ के दुर्योधन के संग चला गया। केवल एक चुकटी नमक खा गया था इसके पीछे। ये नीतियां थी पहले। अब चुकटी भरेगी तो चलते का गुरुजी बोरी खा जाए पूरी। वो सबसे बढ़िया तरीका मिले हो तुम्हें प्रधानी के चुनाव में। काऊ को खाते रहे, काऊ की पियत रहे, तीसरे पे तो रुपया ले ले, वोट चौथे दे दें,
ऐसा पहले नहीं था। एक चुटकी नमक के खाने से पाला बदल दिया था उसने, नमक का फर्ज अदा करने से। श्रोता बंधो, दूसरी बात, एक अक्षौणी सेना भगवान कृष्ण की थी, द्वारकाधीश की, वो भी पांडवों के लिए जाती, उसे दुर्योधन मांग ले गया। तो द्वै अक्षौणी सेना तथ्य कम है गई थे, बढ़ गई। इधर से सेनापति बने धृष्टद्युम्न और कौरवों का सेनापति बने गंगापुत्र भीष्म। लेकिन पितामह भीष्म ने एक बात कही, दुर्योधन 10,000 वीर रोजाना मारूंगा, लेकिन मैं पांडवों में से किसी को नहीं मारूंगा। तो दुर्योधन को तो खुशी भई कि चलो 10,000 तो मारेंगे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं इधर से, दोनों दल की सेना सुने, दोनों दल के जवान सुने, सब भारतीय सुने। अगर किसी को यह लगता हो क्या धर्म दुर्योधन के संग है, तो मेरी तरफ से जा सकता है। और अगर किसी को यह लगे उधर से क्या धर्म पांडवों के संग है, तो उधर से इधर आ सकता है। ए बच्चों, बेइज्जती लगी ना का, और चुपचाप बैठे होते तो काहे को बेइज्जती होती। ध्यान रखना, उस समय कौरवों में जो युत्सु था वो पाला बदल गया, पांडवों की तरफ आ गया, धर्म की तरफ चला गया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज विचार करते हैं कि दुश्मन का पाला छोड़ के तुम मेरी तरफ आए हो, और फिर भी लड़ाई लड़ी और किसी तरह लड़के तुम मर गए, तो ये युधिष्ठिर कभी जवाब नहीं दे पाएगा समाज में। तब कही, युत्सु भैया तुम आए जरूर हो मेरे यहाँ, पर तुम एक काम कर देना, हथियार मत उठाना, लड़ना मत। तुम्हारे लिए काम बता रहा हूं। कौन सा काम बताया? भैया ये रजा मेरी सुनी लैया, केवल मेरे हथियारों की सुरक्षा करते रहना, तुम्हें कहीं लड़ने की जरूरत। ध्यान रखना, युद्ध जब प्रारंभ होने जा रहा था, आरंभ होने जा रहा था, तो एक तरफ से सेनापति गंगापुत्र भीष्म थे और एक तरफ से धृष्टद्युम्न थे। रण का शंख जब बजने को था, उसी समय युधिष्ठिर महाराज रथ से उतर के चल युधिष्ठिर रथ से उतर के चल दिए और जा कहां रहे? कौरवों की तरफ। अब पूरे सब पांडव चक्कर में पड़ गए कि भैया ने जिका करो, लड़ाई पूरी रुपवा दी, सेना दो उलट खड़ी आ गई। अब जो उतर के क्यों जा रहे हैं? एक तो इधर सोच में थे और उधर गंगापुत्र भीष्म से, और दुर्योधन कह रहा है पितामह आज जीत है गई। क्यों? कि अब हमारी बादल की तरह उमड़ती सेना देखी जाए, दुष्टन ने सब डर के माफी मांगवे आ रहा। ध्यान रखना, नीच नीच तो ही सोचेगा हमेशा। तो गंगापुत्र भीष्म ने कही, रे दुर्योधन इंतजार कर, इंतजार इतना तो कर लेने का, आए तो जानना है, यहां तक तो आना है, ये आ क्यों रहे? श्रोता बंधुओं, युधिष्ठिर सबसे पहले आकर के प्रणाम करते हैं गंगापुत्र भीष्म को। पितामह मैं आदेश चाहता हूं, तुम आदेश करो, मैं लड़ूं। युधिष्ठिर महाराज से पितामह भीष्म कहते हैं कि तेरी विजय हो, विजय हो, पर आप तू पूछने नहीं आता तो मैं तुझे साफ दे देता। विजय का आशीर्वाद दिया,
दूसरी बार गए द्रोणाचार्य के पास, गुरुजी आदेश चाहता हूं, तुम कह दो तो लड़ू। द्रोणाचार्य कहते हैं बेटा तेरी विजय। पर युधिष्ठिर एक अंतिम पाठ रह गया बेटा पढ़ाने को, अब तक तो तुम खूब पढ़ाए। देखिए ये कथा यहां संकेत करती है कि गुरु का पढ़ाना और चेला का सीखना कभी समाप्त नहीं होता, कभी नहीं होता। पर आज है सुना है, आज तो चेला जाओ बात कहते हैं पप्पू का जानता सो हमारा जानता, बे जानता सो हम जानता, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। बेटा अंतिम पाठ पढ़ा रहा हूं आज, बताइए गुरुजी। युधिष्ठिर जिस समय रण क्षेत्र में मेरा तेरा सामना हो, ये अंतिम पाठ पढ़ाया, जिस समय मेरा तेरा सामना हो तो भान न तू मेरा शिष्य न मैं तेरा गुरु। वहां केवल युद्ध भूमि में हम दोनों प्रतिद्वंदी हैं, तू मेरा दुश्मन है और मैं तेरा दुश्मन। लेकिन उस समय अगर तेने गुरु समझ के और कमजोर हत्या चलाया तो मैं तुझे सांप लगा दूंगा। वहां नहीं हूं मैं, वहां केवल दुश्मन मान के प्रहार करना, ये अंतिम पाठ है। कृपाचार्य ने कह दिया बेटा तेरी विजय। दुर्योधन ने की पेन तो जी बताओ तीनों जने कि खड़े हो मेरे माओ, खा रहे हो मेरो, लड़ाई में माओ तो लड़ रहे हो और विजय को आशीर्वाद बाधा रहे हो। देखिए जवाब क्या है। अरे गंगापुत्र भीष्म ने जवाब दिया दुष्ट तू इस बात को जानता ही नहीं, तू नहीं जानता। देखिए कितना बढ़िया शब्द कहा है, सब बच्चे सुने ध्यान से। प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। आप किसी को प्रणाम करोगे तो आशीर्वाद तो मिलेगा। प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। तब कही दुष्ट दुर्योधन मैं तुझे वचन देता हूं, तू एक बार युधिष्ठिर के सामने हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले तो वो भी तुझसे कह देगा कि तेरी विजय हो। पर तू इतनी बात जान ही नहीं सकता, ये तेरे खून में नहीं है। लौट जब धनुष की डोरी खींचने वाली थी अर्जुन रुक गया। अर्जुन रुक गया तब अर्जुन ने की कन्हैया से प्रभु नेक देर जा रथ हूं, थोड़ी देर बीच में करियो, दोनों सेना के बीच में। तब वो दोनों सेनाओं के बीच में जब रथ लाए भगवान, प्रभु मुझे ये दिखा दो कि मुझे लड़ना किन से। सबसे पहले नजर गंगापुत्र भीष्म पर पड़ी कि ये वही मेरे पितामह बाबा हैं जिनने वो कंधा पे बैठा कर और खेलना चलना सिखाया। मैंने ऊपर कंधा पे ते भी मलमूत्र त्याग कर दिया, तब भी एक चांटा नहीं मारा। अरे अर्जुन तुझे बार बार धिक्कार है, जिस बाबा ने एक उंगली से तुझे नहीं छुआ आज तू उसे मारने आया। दूसरी बात द्रोणाचार्य की तरफ देखी, ये मेरे वही गुरु हैं जिनने मुझे सुबह पढ़ाया, दिन में पढ़ाया, अरे जरूरत पड़ी तो रात में भी पढ़ाया। और अर्जुन तुझ जैसा धिक्कार आज अपने गुरु पे हथियार उठाने आया। कृपाचार्य को देखा जिनकी मेरे पुरखा पूजा करते रहे, और अर्जुन तू कृपाचार्य जैसे संत को मारेगा। सोता बंदो हथियार हाथ से जिस समय गांडीव हाथ से गिराए तो आपने देखा होगा भगवान कन्हैया की तस्वीर देखी होगी तुमने, कैलेंडर जो आता दीपावली पे, कृष्ण और अर्जुन के पीछे तो रथ खड़ा है, पीछे कन्हैया सामने खड़े हैं चक्र सुदर्शन लेकर के, और अर्जुन का गांडीव धनुष धरती पे पड़ा है और एक घोंटू धरती पर टेक के ऐसे हाथ जोड़े बैठे हैं अर्जुन। देखिए तस्वीर, ऐसे ही तो बैठे हैं। तो पता है उस समय अर्जुन ने कहा क्या भगवान से, हाथ जोड़ के कह रहे हैं नीचे थे। कैसे? आरे रथ को अरे पीछे हटाई ले पीछे हटाई ले दीनानाथ रथ को, पीछे हटाई ले दीनानाथ। कोई घर लौटाई दिले चालो रथ को पीछे हटाई
आगे ले चलो अरे समरू होई गो स्वामी नाई मोपे समरो होइबो स्वामी नाय मोपे समरा होइबो ठाकुर नाय अरे सब नाज कोहरवन पे चालो मोपे समरा होइबो स्वामी नाय मोपे समरा होइबो ठाकुर नाय अरे सबरा जपरवनो चालो समर होई गो स्वामी नाई रे सब राज कोरवन दे चलो। भगवान ने की सब करे कराए पे पानी भरे पारत ये कर क्या रहे हो तुम जिन्हें तुम जिंदा मान रहे हो जो सब मरे भाई तो पहले ही थे इनमें कोई जिंदा नहीं है तुम नहीं मारो तो मरेंगे पर जीत का श्रेय तुम्हारे माथे से लग जाएगा अधर्म के ऊपर धर्म की जीत हो जाएगी भगवान कन्हैया ने गीता का उपदेश किया जिस श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन जब जब धर्म की हानि हुई है और अत्याचारी बढ़ते हैं तो अत्याचारियों का विनाश करने के लिए और धर्म का उत्थान करने के लिए मेरा अवतार होता है धरती पर। जब मोह भंग कर दिया था भगवान कन्हैया ने उस समय अर्जुन ने हथियार उठा लिया गांडीव हथियार जब उठाया और शंख बजाया युद्ध का सोता बंदूक किस तरह से बताया हमारे गुरुजी ने अरे विधाता भानुयुदय गयो समर के बजे लगाड़े अरे विधाता भानयु दे गयो समर के बजे लगाड़े और समन भूमि के हेत सूरमा ए गए ठाड़े और रे समर भूमि के कसूरमा ए गए ठाड़े दोनों तरफ से महान संग्राम हुआ पहला दिन समाप्त हुआ तो गंगापुत्र भीष्म ने 10,000 वीर मार दिए शंख बजा दिया दूसरा दिन फिर युद्ध हुआ 10,000 फिर मारे 9 दिन हो गए 9 तब कन्हैया ने की पारथ 9 दिन आएगा भैया वही तो बाबई ना निपटे लड़ाई जीतो है का प्रभु का करूं जितनी विद्या सीखी मैंने वो सब लगा दी पर मेरी पेश नहीं जाती पेश क्यों नहीं जाती थी पिता में भीष्म जैसा महारथी सत्ययुग से लेकर के अब तक नहीं हुआ कोई क्यों नहीं हुआ क्या जितने तीर सामने मार देते थे और उतने ही बीच में उतने ही तीर पीछे मार देते थे तो आज इतने सामने से बचा तो पीछे मार देते और भगवान कन्हैया पीछे रथ लाते तो तक भी सामने मार देते और इतने दुर्योधन पे दिन बुरा तब कही पिता में भीष्म से कि मैं आज जान पाऊं क्या खेल तुम अन्न खा रहे हो मेरो पाठ बजा रहे हो उनको 10,000 रोज मरे पर 5 नहीं मरे एक को नहीं मरो ध्यान रखना लांछन लगा दिया बहुत बड़े महारथी पर लांछन लगाया सत्युग से लेकर के कलयुग तक केवल 2 ही ब्रह्मचारी ऐसे हुए एक राई के दाने के बराबर तेज धरती पर नहीं गया कौन एक थे परशुराम और दूसरे नंबर गंगापुत्र भीष्म ये 2 ही ब्रह्मचारी हुए सबसे ऊपर तो पिता में भीष्म बराबर रथ में थे तो दुर्योधन ने जब लांछन लगाया सो दुखी होकर के कह दिया कि दुष्ट जा कल मार दूंगा पांडवों को पत्तो खुशी तो है जा भाई जो मारवे की कई दुर्योधन ने शंख बजवा दिया का मामला खत्म बाबा ने जो कही रही है वो टरी ना आज तक और इधर कुंती को कष्ट हो महतारी को कष्ट हो तब कही कन्हैया
बिन्ने अगर प्रतिज्ञा कर ली है तब तुम मरे ही मान लियो, अब बचवैया कोई ना। पर कैसे में लला बच सकते हैं? पर ध्यान रखना, कृष्ण से ज्यादा चतुर नेता आज तक नहीं हुआ। उन्हें की देखो बुआ जी, तुम जिकाओगे मैं लड़के बचा दूं, सो कबजा मेरो नहीं है। पर हाँ अगर राजनीति को कोई दाव बैठ गो तो बचा तो दूंगा। लला कैसे करो बचा दे। तो तुम अपनी जो पुत्र वधू में तुम्हारी द्रौपदी ने भेज दे हुए नहीं देर लेवा ले जाओ, वो तो तुम्हारी बहन के समान है। तो आज पांचाली द्रौपदी को लेकर के कन्हैया चले रात में। ध्यान रखना, बिना रस्सी की खाट बनते, बिना रस्सी की। देखो हमारे जे लोकेंद्र शास्त्री कहते हैं, अच्छा जे पेंट में खाट बेच गए